हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है युग निर्माण योजना की पत्रिका के अंतर्गत अहम के चंगुल से कैसे बचें। अहम के चंगुल से कैसे बचें, ये टॉपिक पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ने दुनिया बनाई, इसकी सुंदरता देखकर वे स्वयं मुग्ध हो गए। सोचने लगे ऐसे सुंदर उद्यान का कोई माली होना चाहिए। जो सो उन्होंने मनुष्य की रचना कर डाली। मनुष्य को धरती देखी तो प्रसन्न हो गए। धरती ने मनुष्य को पाया तो फूली न समाया। पर यह स्थिति देर तक ना रही। मनुष्य यह भूल गया कि उसे किसने किस प्रयोजन के लिए बनाया। उसने धरती की हर चीज़ का अपने को स्वामी घोषित किया और आत्मशाल घा भरे अहंकार के गीत गाने लगा। अधिकार अधिकार अधिकार, और उसे कहीं कुछ सूझा ही नहीं। कर्तव्य तो मानो उसने पूरी तरह भुला ही दिया। बहुत दिन बाद भगवान धरती का निरीक्षण करने आए। मनुष्य की हरकतों पर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने नए प्रतिनिधि भेजने की बात सोची। मंदिर में ज्ञान दीप का संसार का मार्गदर्शक बनाकर प्रतिष्ठापित किया और उस देवदूत से कहा, तुम ज्ञान का आलोक फैलाना ताकि प्राणियों को यह सही मार्गदर्शन मिलता रहे। शास्त्र, धर्म और गुरुओं के रूप में दीपक से अग्नि, तेल और बाती का सम्मिलित प्रकाश आलोकित होने लगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो इस JMS 94 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बहुत दिन नहीं बीतने पाए कि दीपक की अंतःस्थिति गृह कलह से भरने लगी। अवयवों में अहम फूटा और वे अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए आतुर रहने लगा। जो कुछ हो रहा मेरे कारण ही है, अन्य सब तो तुच्छ है। यह गर्वोक्तियाँ साथी सहन न कर सके। उनका अहंकार तिलमिलाया तो तनकर खड़े हो गए और बोले, हम भी कुछ कम हैं। कला संवाद में तुर्कों का यह तथ्यों का भरपूर प्रयोग किया गया। बाती कहती थी, अग्नि को धारण मैंने कर रखा है, जलती मैं हूँ, प्रकाश तो मैं ही फैलाती हूँ। साथी लोग तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े हैं। तेल बोला, रुई की जिंदी बढ़ चढ़कर बात मत बना। मैं ही हूँ जो तुझे सिक्त करता हूँ और स्वयं पेंदे में पड़ा रहकर जलता हूँ। तू है जो श्रेय सम्मान भी पाती है और घटती गलती भी नहीं। मिट्टी का दीपक क्यों पीछे रहता। बोला, तुम लोग का आखिर आधार क्या है, टिके किस पर हो। मेरे अभाव में तुम लोगों का मिलन तक संभव ना हो सकेगा। अग्नि देवता कुछ कहना ही चाहते थे कि तीनों एक स्वर से बोले, आप तो देखने भर के हैं, बिना अस्तित्व के हम लोग ही हैं जो जलते हैं, पर नमन आपका होता है। सिट पिटाकर अग्निदेव चुप हो गए, पर आक्रोश यही कहता रहा, मूर्खों, मेरे बिना तुम लोग घिनौने उपकरण मात्र हो। बढ़ चढ़कर डींग हाँकते हुए छोटे मुंह बड़ी बात वाला उदाहरण प्रस्तुत करते हो। यह विवाद मंदिर की प्रतिमा शांतिपूर्वक सुनती रही। वह उस दार्शनिक प्रतिपादन की यथार्थता को मूर्तिमान देखती रही, जिसमें कहा गया कि बुद्धिमान की जीभ हृदय में और मूर्ख का हृदय जीभ में होता है। इन मूर्खों को इतना तक नहीं सूझता कि ज्ञान दीप का महत्व देवालय में स्थापित होने के कारण ही है। यही दीपक यदि शौचालय में रखा होता तो किसे क्या और कितना श्रेय मिलता।
भगवान को विश्वास था कि मनुष्य न सही देवालय सही संसार को सन्मार्ग दिखाने का कार्य तो हो ही रहा होगा। शास्त्र, धर्म और विद्वानों की सम्मिलित शक्ति ने वैसा ही वातावरण उत्पन्न किया होगा जैसा कि मैं चाहता था। अपनी आशा को प्रत्यक्ष देखने की आकांक्षा लेकर भगवान फिर स्वर्गलोक से धरती पर उतरे। उन्होंने पहले देवालय में पदार्पण किया, क्योंकि उनकी अभिलाषा का केंद्र वहीं पर केंद्रभूत किया गया था। गिरी कला का विवाह उन्होंने देव प्रतिमा में प्रवेश करके ध्यानपूर्वक सुना। तेल बाती दीपक ही नहीं, अग्नि में भी जब इस प्रकार अहम देखा तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिन्हें संसार में प्रकाश उत्पन्न करना था, वे स्वयं ही अंधकार में भटक गए, फिर मार्गदर्शन किसका करेंगे। अहम एक कोने में खड़ा भगवान पर करारे व्यंग कर रहा था और कह रहा था कि भले ही आप परमेश्वर हो, भले ही आपने संसार बनाया हो अथवा मनुष्य सृजा हो, देवालय स्थापित कराए या ज्ञान दीप जलाए, जब तक मेरा बस चलेगा आपकी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकेगा जिस पर आप संतोष व्यक्त कर सकेंगे। भगवान सोचने लगे कि अहम का सृजन करके मैंने कितनी भूल की। तब से अब तक वह इसी सोच में लगे हैं कि अहम के चंगुल में फंसे इस संसार की सुंदरता को कैसे बचाया जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय युग निर्माण योजना।